गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, इस साल गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 सितंबर को मनाया जा रहा है और मैं किरण आनंद आप सभी को गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भादो मास का ये अहम पर्व है और इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। भादो मास के चतुर्थी तिथि को ये पर्व शुरू होता है, जिसे हम भगवान श्री गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और चतुर्दशी तक इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे अपने कष्टों के निवारण के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। और गणेश चतुर्दशी के दिन गणेश जी का बहुत ही नम आंखों के साथ विसर्जन किया जाता है और उन्हें अगले साल फिर से आने का निमंत्रण दिया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार दोपहर का समय गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है और इस साल 10 सितंबर 2021 को जो गणेश पूजन का समय है वो दोपहर 11:30 से 1:33 है, यानी कि पूरे 2 घंटे और 30 मिनट का समय है जब आप भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 10 सितंबर को 12:18 से शुरू हो जाएगी और गणेश चतुर्थी के दिन ये माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा का रात को दर्शन नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा का दर्शन जो इंसान कर लेता है उस पर झूठा कलंक और उसकी मानहानि होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन सा समय है जब आपको चंद्र दर्शन नहीं करने। गणेश चतुर्थी के दिन रात 9:12 से सुबह तक आप चंद्रमा के दर्शन बिल्कुल ना करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना आप किस विधि से कर सकते हैं। वैसे तो भगवान जो है वो भावों के भूखे होते हैं। मन से अगर आप उनकी प्रार्थना करते हैं तो वो उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं बजाय कि दिखावा करने से। फिर भी कुछ नियम है जिन्हें हम अगर पालन कर लें तो हमें भगवान से जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होने की पूरी आशा होती है। तो इस दिन गणेश चतुर्थी को आपको क्या करना है, आपको भगवान श्री गणेश जी की एक मूर्ति घर पर लानी है। आप ये मूर्ति अगर इको फ्रेंडली अगर आप लेकर आते हैं, जिसे बाद में विसर्जन करने पर नदियों या किसी भी जहाँ पर आप इसे प्रवाह करते हैं वहाँ प्रदूषण ना फैले, इसके लिए इको फ्रेंडली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इको फ्रेंडली ही गणपति बाप्पा की मूर्ति आप घर पर लेकर आए। स्नान करके आप अच्छे से साफ स्वच्छ कपड़े पहने और अपने घर में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लाएं। आप अपने घर की चौकी को जो आपके मंदिर में है उसे गंगा जल से साफ करें, उस पर लाल या हरे रंग का आप एक कपड़ा बिछा दें, उस पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति पर भी गंगा जल छिड़कें। भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ धारण करवाएं और बाएं ओर अक्षत रखकर कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश पर आप आम के पत्ते और नारियल रखें और उस पर कलावा बांध दें और कुछ रुपए भी रखें। उसके बाद गणपति बाप्पा की मूर्ति को आप दूर्वा अर्पित करें और उन्हें मोदक का भोग लगाएं। मोदक भगवान श्री गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। फिर उन्हें फूल, रोली और मोली अर्पित करें। अब बाप्पा की मूर्ति को रोली से तिलक करें और अखंड दीपक जलाएं और भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। दीपक को दाईं ओर रखें। भगवान श्री गणेश जी की आरती मन से करें, सच्चे भावों से करें और ध्यान रखें हमेशा कि भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को आप उत्तर पूर्व की ओर स्थापित करें। आप अपने ऑफिस और घर में कभी भी एक साथ 2 गणपति बाप्पा की मूर्तियां ना रखें। गणपति बाप्पा की मूर्ति की स्थापना के समय ये ध्यान भी रखें आप जरूर कि उनकी मूर्ति का मुख दरवाजे की तरफ ना हो, क्योंकि गणपति बाप्पा का मुख रिद्धि सिद्धि सौभाग्य संपत्ति लेकर आता है और अगर आप उसे सीढ़ी की तरफ या दरवाजे की तरफ मुंह करके रखेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। आप बाईं सूंड वाले गणपति बाप्पा की स्थापना घर में करें, क्योंकि बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है जो शीतलता प्रदान करती है और बाईं ओर उत्तर दिशा भी होती है जो अध्यात्म की ओर इशारा करती है। बाईं ओर सूंड वाले गणपति जी को वाममुखी गणपति भी कहा जाता है और माना जाता है कि गृहस्थ जीवन में जो है वो
उन्हें इन्हीं बाईं और सूंड वाले गणपति बापा की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं होती। गणेश जी बहुत थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं और कोई भी गृहस्थ इस बाईं और सूंड वाले गणपति बापा जी की अगर पूजा अर्चना करते हैं तो गणपति जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब दाईं सूंड वाले गणपति बापा जी की स्थापना घर में क्यों नहीं करनी चाहिए? दाईं दिशा इंडिकेट करती है सूर्य को, सूर्य है तेज का। दाईं दिशा दक्षिण दिशा को भी निर्देशित करती है, दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। दाईं सूंड वाले गणपति जी को दक्षिण मुखी गणपति जी कहा जाता है, उन्हें जागृत गणपति जी कहा जाता है। उन्हें विशेष विधि विधान की पूजा होती है जो एक गृहस्थ इंसान नहीं कर सकता। इसलिए और अगर गलत तरीके से उनकी पूजा की जाए तो वो रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घर में अगर आप गणपति बापा को स्थापना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो बाईं दिशा वाले गणपति बापा जी ही होनी चाहिए जिनकी सूंड बाईं ओर हो।